हेलो जी, सब बढ़िया चल रही है। क्या है जीवन में कोई दुख, प्रॉब्लम, समस्या है ना? बताओ भाई, तुम्हारे परेशान भैया प्रॉब्लम दुख समस्या का भी निवारण कर देते हैं ना, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं कर देता हूँ दोस्त। तो मैं देख लेता हूँ प्रॉब्लम है ना। लिखो भाई, एकदम क्लियर दिख रही है स्क्रीन और सब कुछ क्लियर है। आवाज दिख रही, आवाज सुनाई दे रही है। वाह, वाह भाई वाह। चलिए, हेलो 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 हेलो। आई होप सब बढ़िया है। वेलकम टू दी थर्ड लेक्चर, है ना? वैसे तो लेक्चर नंबर 2 है, क्योंकि पहला लेक्चर तो अपना क्या था, बेसिक्स, है ना? राइट 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 राइट। चैट नहीं शो हो रही, चैट नहीं शो हो रही। चैट इसलिए शो नहीं हो रही क्योंकि प्राइवेट मोड पे चैट है, कैसे शो होंगी? वरना तुम चैटिंग करोगे ना आपस में। अगर नहीं करोगे, तुम अगर आज क्लास में मुझे वादा कर दो कि प्रशांत भैया हम ऊट पटांग चैटिंग नहीं करेंगे क्लास में, है ना, आपस में एक दूसरे से, तो मैं तुम्हारी चैट पब्लिक कर सकता हूं, है ना? अगर तुम्हें वादा कर दो तब है बात, अब बिना वादा के तो भैया देखो मैं नहीं करने वाला। बात ऐसी है, ठीक है? कल का रिवाइज करके आयो मूर्खो? हाँ भाई मूर्ख बालक, करके आयो नहीं करके आयो? कल जो टास्क दिए थे, कल कुछ सवाल भी कराए थे, कॉन्सेप्ट भी समझाए थे, क्या वो सारी चीजें हम रिवाइज करके आए हैं या नहीं करके आए हैं? करके आए हैं, करके आए हैं, करके आए हैं, करके आए हैं, करके आए हैं। अरे वाह, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स करके आए हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और आज हम पढ़ने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक। मजा आएगा, मतलब एकदम मजा आ जाएगा तुम्हें। क्या है? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ना? बहुत ज्यादा मजेदार है। पर उन सारी चीजों से पहले, अरे भैया, जोश मीटर कैसा है, एनर्जी लेवल कैसा है, अंदर से आग है, जुनून है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस 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 यस। चलो, इसी जोश मीटर के साथ, इसी एनर्जी के साथ हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। राइट राइट राइट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, इसी एनर्जी के साथ हम स्टार्ट करते हैं, है ना? आज हमें क्या करना है? दो चीजें सीखनी है बस, दो चीजें पूरे लेक्चर में। वो दो चीजें ही बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। दूसरा, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो आज इन शॉर्ट मजा आने वाला है ना? चलो जी, शुरू करते हैं। ठीक है, क्या बोल रही है जनता? शुरू किया जाए, शुरू किया जाए। चैट पब्लिक करा दो, पब्लिक करा दो, पूछ लिया जाए चैट आज हम क्या पब्लिक कर सकते हैं? तुम्हारे भुवन भैया से पूछते हैं। भुवन भैया जी फोन उठा ले हमारा, मेरा फोन उठा ले। चैट बच्चे पब्लिक करने की कह रहे। हेलो भुवन, मैं क्लास में हूँ भुवन, बच्चे बोल रहे हैं चैट पब्लिक करवा दो। क्या लग रहा है, कर पाएंगे आज चैट पब्लिक? ट्राई कर सकते हैं, बड़ा बताओ। अगर कर ट्राई कर सकते हो तो करा देना यार चैट पब्लिक। बच्चे चाह रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए चैट पब्लिक हो जाए। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ, मैं ट्राई करके आपको टेक्स्ट करता हूँ। ठीक है ठीक है, डन। चलो भाई, चैट भी पब्लिक हो जाएगी तो तुम हम देख पाओगे। पर मैंने तुम्हें देखो प्रॉमिस दिया था, तुमने वादा तोड़ना मत यार तुम, है ना? वादा मत तोड़ना। चलो आ जाओ, लेट अस स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट। कल तक, अभी पहले हम देखते हैं कल की कहानी। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने बहुत सारी नई नई चीजें पढ़ी थी। हमने ये पढ़ा था फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज जिसके अंदर कोई भी केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं बदल रही है। एग्जांपल क्या था? मेल्टिंग ऑफ आइस। जहां पर केमिकल चेंजेस क्या थे? जिसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज बदल रही है। सबसे बड़ा एग्जांपल क्या था? कंबशन। किसी भी कागज को, लकड़ी को जलाओगे तो क्या होगा दोस्तों? कंबशन होगा, और वो क्या कहलाएगा? केमिकल चेंज कहलाएगा। ठीक है, फिजिकल केमिकल चेंज विद एग्जांपल सबको समझ आया था कल? ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़े और हमने पढ़ना स्टार्ट करा केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन से अपन आगे बढ़े केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या थी? रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन को लिखने का जो तरीका था उसको अपन बोल रहे थे केमिकल इक्वेशन। बहुत सिंपल था भैया, याद है हमें? उसके बाद अपन और आगे बढ़े और हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। याद आ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स? क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते थे केमिकल रिएक्शन के? बताओ। हीट रिलीज होती थी, है ना? कुछ कुछ केमिकल रिएक्शन से हीट रिलीज होती है और उनको हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जिनमें हीट हमें देनी पड़ती है उनको क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। बहुत बढ़िया। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि कभी कभार कलर बदल जाता है, रंग बदल जाता है। हाँ, कभी कभार कुछ गैसेज रिलीज होती थी, याद आ रहा है? गैसेज, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कल बताया था। हाँ, तो ऐसे कुछ अलग अलग तरीके हैं जिनसे कि हम केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन हुई है उसको हम टेस्ट कर सकते हैं। ठीक, फिर हम आगे बढ़े और हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करी, जैसे कि कुछ टाइप्स ऑफ रिएक्शन। जैसे कि एक था प्रेसिपिटेट। क्या होता है? क्या कल सबको प्रेसिपिटेट समझ में आया था? प्रेसिपिटेट क्या था? जब भी एक रिएक्शन हो रही है उसके प्रोडक्ट में एक ऐसा सब्सटेंस बन जाए जो इनसॉल्युबल है, यानी वो डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है। अगर वो बन जाता है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते थे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है भैया, ये भी क्लियर हो गया था? हो गया था ना दोस्तों? क्लियर हो गया था ना? जी हाँ। फिर उसके बाद अपन आगे बढ़े और हमने बात करना स्टार्ट करी किसके बारे में? कैटलिस्ट। याद कर, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या था दोस्त? कैटलिस्ट क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट। कैटलिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट था क्योंकि मैंने बताया था चिंटू लाल मिंटू लाल महबूबा की कहानी से कि कैटलिस्ट वो है जो कि रिएक्शन की स्पीड को चेंज कर देगा विदाउट डायरेक्टली कंज्यूमिंग इन इट। यानी वो डायरेक्टली पार्ट नहीं करेगा, वो इनडायरेक्टली रिएक्शन को बदल देता है। याद है सबको? बोलो जी बोलो। चलो, तो ये तो हो गई क्या कल की कहानी मेरी जुबानी। आज हम पढ़ते हैं आज की कहानी। ठीक है, अभी तक हमें पता चल गया था रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। बहुत बढ़िया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी केमिकल इक्वेशंस को लिखते कैसे हैं दोस्तों? तो देखो, लिखने का एक तरीका होता है।
जैसे कि यहां पर आपको लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट लिखने होते हैं, राइट साइड में प्रोडक्ट लिखने होते हैं, और यहां पर एरो लगती है। क्या लगती है दोस्त? एरो लगती है। ठीक है, एरो लगती है। ये जो पूरी की पूरी इक्वेशन है ना, इसको अपन पता है क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। और किस टाइप की इक्वेशन है? तो इसका एक और नाम है, वो मैं तुम्हें बता देता हूं, ये है स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन। भैया स्केलेटल इक्वेशन क्या है? मन में सवाल आ रहा है? मन में सवाल आ रहा है? गाना चला दो यार, मार पड़ेगी मार। ठीक है, गाना चला दो, गाना चला दो। हाँ, क्या बता रहा हूं? स्केलेटल। ये जो इक्वेशन है इसको हम स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं। क्यों? सारी अनबैलेंस्ड इक्वेशंस को अपन स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं। भैया अनबैलेंस्ड ये क्या है? अभी बताऊंगा आगे, सबर। आगे बढ़े, ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, यानी टू मेक आ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। हमें एक केमिकल इक्वेशन को और इंफॉर्मेटिव बनाना है, तो हम क्या क्या सिंबल्स को यूज कर सकते हैं, वो सिंबल्स आज मैं आपको बताने वाला हूं। देखना बेटा एक एक करके। जैसे कि मेंशनिंग दी फिजिकल स्टेट, यानी हम फिजिकल स्टेट को मेंशन कर सकते हैं। फिजिकल स्टेट कौन सी होती है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये तीनों तो सबने पढ़ी होगी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब यहां पर एक और स्टेट आ जाती है बेटा, जो कि आपको अभी पढ़नी है, जिसको अपन बोलते हैं एक्यू, यानी एक्वस सॉल्यूशन। क्या? एक्वस सॉल्यूशन। ध्यान से देखो, एक्यू एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है भैया? ब्लैक स्क्रीन जी, क्लास लंबी लेनी है, ले लूंगा यार। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ तो क्या बता रहा था मैं बताता कि देखो, अगर मुझे इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बनाना है, यानी अच्छा बनाना, सुंदर बनाना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं अलग अलग तरीकों का यूज करूंगा। पहला तरीका है स्टेट को मेंशन कर दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल पिछले का ही एग्जांपल लेते हैं, ये एक इक्वेशन थी। अगर मुझे इसको इंफॉर्मेटिव बनाना है तो मैं क्या करूंगा? मैं लिखूंगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कैसा है? सॉलिड, तो मैं ब्रैकेट में यहां पर लिख दूंगा एस। समझे? आगे आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसा है? गैस। ऑक्सीजन कैसा है? गैस, तो मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा जी। जी, ठीक है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसको नहीं पता बता देता हूं, वो भी सॉलिड होता है, तो यहां पर मैं लिखूंगा सॉलिड। समझे? समझे कैसे मैंने स्टेट को लिख दिया, फिजिकल स्टेट को लिख दिया। तो एक्स्ट्रा मेरी नहीं पता बता देता हूं, वो भी सॉलिड होता है, तो यहां पर मैं लिखूंगा सॉलिड। समझे? समझे कैसे मैंने स्टेट को लिख दिया, फिजिकल स्टेट को लिख दिया। तो एक्स्ट्रा मेरी जो ये जो है बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो गई, बहुत ज्यादा क्या हो गई? इंफॉर्मेटिव हो गई। क्या बात समझ में आई? है ना? अब ये क्या चीज है भैया? एक्वस। ये बताओ। तो देखो एक्वस क्या है ना, बेसिकली ये एक सोल्यूशन होता है। यानी आप किसी कंपाउंड को अगर पानी में मिला देते हो ना, मान लो एक कंपाउंड हम लेते हैं, क्या लेते हैं अपन? NaCl। NaCl ये क्या होता है? कुछ नहीं होता, तुम्हारे घर का नमक होता है। ठीक है, अगर मैं नमक को पानी में मिला दूंगा, तो पता है मैं यहां पर क्या लिखूंगा? ब्रैकेट में AQ, यानी एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl। किसी भी चीज को पानी में मिला दोगे तो वो क्या बन जाता है? उसका एक्वस सोल्यूशन बन जाता है। क्या हो गया भैया? इतनी आज ब्लैक स्क्रीन क्यों आ रही है? हाँ भाई, क्या है? क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है दोस्त? ठीक है, चलो एक्वा सोल्यूशन डन। डन डन। एक बार और आएगी तो फिर अपन देखते हैं, है ना? वापस आए तो बताना, मेरे हिसाब से उस कोड को वापस लगाते हैं। ठीक, चलो, है ना? तो एक्वा सोल्यूशन समझ आ गया, सॉलिड, लिक्विड, गैस ये समझ आ गया। पहला क्या है? मेंशनिंग दी फिजिकल स्टेट, है ना? इसका एक और एग्जांपल है, जैसे देखो, अब यहां पर एक रिएक्शन थी, क्या? आयरन, वाटर, आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। एक मिनट रुको यार, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, मैं इसको सही कर लेता हूं बेटा, एक मिनट दो। चलो जी, करें? अब नहीं आएगी, अब नहीं आएगी, ठीक है। चलो आज अब ठीक। देखो अब एक बच्चा पूछ रहा है भैया हमें कैसे पता चलेगा उसकी स्टेट क्या है, कौन सी स्टेट का है, हमें कैसे पता चलेगा? तो यार ऑब्वियस सी बात है। अरे यार क्या आज क्या हो गया दोस्त, कैसे बार बार? इसको सही कराओ यार, बच्चों को प्रॉब्लम होगी बार बार, इसको सही कराओ। देख रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है ना? तो देखो क्या बता रहा था मैं, एक तो ये बीच बीच में कुछ वो होती है ना डिस्टर्बेंस, तो आपका वो दिमाग इधर उधर होने लगता है ना? कि बहुत दिमाग में आता है ना कि यार ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो ढंग से पढ़ाई भी नहीं होती। बट ठीक है, वापस से कंसंट्रेशन लाते हैं और वापस से अपन स्टार्ट करते हैं। क्या? एक्वस सोल्यूशन समझ आ गया, स्टेट समझ आ गया, ठीक है। ये एग्जांपल क्या था? अब देखो आयरन क्या है? आयरन होगा सॉलिड, तो यहां पर मैं लिखूंगा एस। क्या लिखूंगा? एस। ये कैसा होगा दोस्त? बोलो, ये कैसा होगा? लिक्विड। पानी कैसा होगा? लिक्विड। ठीक है, ये जो है Fe3O4 ये एक क्या होगा? सॉलिड होगा। क्या होगा दोस्त? एक सॉलिड होगा। और ये कैसा होगा? ये एक प्रकार की गैस है, हाइड्रोजन गैस है। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? क्या इक्वेशन समझ में आई? चैट में एक बार फटाफट से पीके लिख दो, पीके लिख दो अगर ये चैट में समझ आया तो सब कुछ। जल्दी बताओ, पोल भी लेंगे यार, समय के साथ पोल भी ले लेंगे, टेंशन मत लो। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो ऐसे अपन स्टेट का यूज लेते हैं। अब अगली क्या है? अगला देखो, अगला है रिएक्शन कंडीशन। क्या है? रिएक्शन कंडीशन। यानी
अब समझने की कोशिश करना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। कभी कभार हम क्या करते हैं, कुछ रिएक्शंस के अंदर ना उनकी कंडीशन को भी मेंशन कर देते हैं। कंडीशन में क्या आता है, कंडीशन में आता है टेम्परेचर, क्या आता है, टेम्परेचर। दूसरी कंडीशन में आता है प्रेशर, तीसरी में आता है कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट बताया था ना, कभी कभार कुछ कुछ रिएक्शन में कैटेलिस्ट काम आता है, तो हमें लिखना पड़ेगा कौन सा कैटेलिस्ट काम आया है, ठीक है। हाँ, तो अब देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखते हैं, ये एक क्या है आपकी एनसीईआरटी की, ये एक इक्वेशन है। इसको अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा, देखो यहां पर स्टेट तो लिखी हुई है, सबकी स्टेट तो लिखी हुई है, स्टेट के साथ साथ यहां पर ये भी लिखा है, ये देखो, ये देखो क्या है, ये प्रेशर। क्या है ये, प्रेशर। कि इतना प्रेशर यहां पर लगाया गया है ना, इस रिएक्शन को करने के लिए प्रेशर लगाया गया, कितना लगाया गया, वो यहां पर है, वो यहां पर। यानी कभी कभार हमें कुछ कुछ कंडीशन को भी स्पेसिफाई करना पड़ता है। 3 कंडीशन है, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटेलिस्ट। ये एग्जांपल किसका है, ये आप ऊपर देख सकते हो, ये क्या है, ये प्रेशर है। ऐसा ही एक और एग्जांपल लेते हैं, ये आपका क्या है, ये आपका है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। इसको अपन लाइव प्रोसेस में भी पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये लाइव प्रोसेस में अपन वैसे पढ़ते हैं, बट अभी भी आप देख सकते हो। अगर आप ये रिएक्शन देखोगे, बहुत बड़ी रिएक्शन है, डरना मत, घबराना मत, ठीक है। आप यहां पर गौर फरमाओ बस, ये देखो, ये देखो, ये देखो, इसमें सनलाइट जो है वो बहुत जरूरी है ना। सनलाइट एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है। फोटोसिंथेसिस जो होता है ना, जो प्लांट अपना खाना बनाते हैं, वो सनलाइट की प्रेजेंस में ही हो सकता है, ये तो सबको पता है। यानी सनलाइट जो है यहां पर एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, समझे बात को। यानी कुछ कुछ रिएक्शंस के अंदर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है जो कि हम लिख देते हैं, किस लिए, केमिकल रिएक्शन को और अच्छा बनाने के लिए, इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए। डन डन। भैया हमें कैसे पता चलेगा किसमें क्या है, तुम्हें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। कुछ कुछ केमिकल रिएक्शन है जो कि हमारी एनसीईआरटी के अंदर, हमें सिर्फ उनके बारे में पता होना चाहिए। पूरे ब्रह्मांड की केमिकल रिएक्शंस के बारे में तुम जान के क्या करोगे, तुम्हारा कोई सेंस नहीं है उसको जानने का, समझ रहे हो। तुम्हें उतना जानना है जो कि तुम्हारी एनसीईआरटी के अंदर है, और वो मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। उसके अलावा मैंने हीट ट्रांसफर तो तुम्हें बता दिया कि 2 प्रकार की रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एग्जांपल वगैरह अपन बाद में देखेंगे, सब अपन बाद में देखेंगे, उसकी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो आप क्या समझ गए कि रिएक्शन को अगर इंफॉर्मेटिव बनाना है, कैसे कैसे बना सकता हूं। पहले तो क्या करो, बोलो स्टेट लिखो, उसकी फिजिकल स्टेट। फिर अगर कुछ टेम्परेचर गिवन है, प्रेशर गिवन है, या फिर कैटेलिस्ट गिवन है, तो कैटेलिस्ट का नाम लिखो, टेम्परेचर लिखो, प्रेशर लिखो। और ये तीनों चीजें पता है कहां लिखनी होती है, ये तीनों चीजें लिखनी होती है इस डंडी पे, ये जो एरो है ना, एरो, इस पे लिखनी होती है। अभी धीरे धीरे करोगे प्रैक्टिस तो और क्लियर होगा, डरना नहीं है, ठीक है। और तीसरा क्या है, अगर कहीं पर भी मान लो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट निकल रही है, तो तुम्हें पता है क्या करना पड़ेगा, तुम्हें रिएक्शन में लिखना पड़ेगा, देखो C+O2 और लास्ट में क्या है, प्रोडक्ट प्लस हीट, यानी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो लिखो। और भैया एंडोथर्मिक में क्या करेंगे, एंडोथर्मिक में मैं तुम्हें बताता हूं, देखना, एंडोथर्मिक का मैं तुम्हें बताता हूं। इमेजिन करो, वैसे आगे होगा भी, मैं आपको दिखा भी देता हूं। देखो इमेजिन करो, यहां पर नहीं है, ठीक है, मैं लिख के दिखा देता हूं। इमेजिन करो, एक कोई भी रिएक्शन ले लो, इमेजिन करते हैं एक रिएक्शन है X, है ना, और वो Y में कन्वर्ट हो रहा है, और उसको हमें हीट देनी पड़ रही है, यानी क्या है, एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक का एक सिंबल होता है, ये देखो ऐसा ट्राइंगल, ये यहां पर एक ट्राइंगल। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हीट दी गई है, हीट दी गई है। याद रखना दोस्तों, याद रखना है। आया समझ में, आया, जल्दी बताओ, जल्दी समझाओ। H2O पी लेते हैं। जान, चैट बंद करो थक गए ना, चैट में यही होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है। चैट में क्या होता है, चैट में थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है, तो इस वजह से मैं बंद रखता हूं, ठीक है, सबको समझ आ रहा है, डन। तो यानी क्या है, हीट दी गई है, इसलिए क्या हुआ, एक्स आपका वाई में कन्वर्ट हो गया, ये क्या है, एंडोथर्मिक, ठीक है। अब एक लास्ट इंफॉर्मेशन बच जाती है, जो कि आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मान लो एक रिएक्शन के अंदर एक प्रेसिपिटेट बन गया, प्रेसिपिटेट याद करो, इनसॉल्युबल सब्सटेंस, वो बन गया। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे प्रेसिपिटेट को, तो देखो प्रेसिपिटेट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। इस रिएक्शन को ध्यान से देखना, ये जो रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन को ध्यान से देखना। देखो इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बना है, तो इन्होंने प्रेसिपिटेट को पता है कैसे लिखा है, एक बड़ी अच्छी टेक्निक है, एक निमोनिक है, वो याद रखना। प्रेसिपिटेट लिखने के लिए आपको, मान लो ये प्रेसिपिटेट बना है इस रिएक्शन में, उसके आगे आपको ऐसे एरो लगानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार से एक एरो लगानी पड़ेगी। इसका क्या मतलब है, ये क्या है, ये प्रेसिपिटेट है ना। ये देखो प्रेसिपिटेशन का एक एग्जांपल है, 2 एक्वस सॉल्यूशन थे, दोनों को मिलाया, क्या बना, एक प्रेसिपिटेट बना और एक सॉल्यूशन बना, है ना। तो प्रेसिपिटेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एरो से। डन डन। तो ये सारे के सारे याद रखने, और बाय द टाइम जब हम रिएक्शंस लिखेंगे ना, तो ये चीज आसान बनती जाएगी, तुम्हें समझ आती जाएगी, ठीक है जी, ठीक है जी, जल्दी बताओ। डन 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 डन, ठीक है। अब एक और देख लेते हैं, जो कि है एवोल्यूशन ऑफ गैस। इमेजिन करो किसी रिएक्शन में गैस निकल गई, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, एक रिएक्शन में आपको लिख के दे देता हूं, है ना। मान लो यहां पर एक गैस रिलीज होगी, जो कि है हाइड्रोजन। अब जब भी कोई गैस रिलीज होगी ना, तो हम पता क्या करेंगे, अब हम एरो ऊपर बनाएंगे, क्योंकि गैस ऊपर जाती है ना, तो यहां पर हम एक एरो लगा देंगे, बस ऊपर की तरफ। क्या लगा देंगे, एक एरो लगा देंगे ऊपर की तरफ, ठीक है बेटा, ठीक है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, है ना। तो एवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो गया, एक बचा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे जब हम धीरे 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 आगे बढ़ते जाएंगे। डन। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे जब हम आगे चैप्टर, मतलब चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है। बताओ बताओ, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, सही।
मतलब हमने क्या क्या समझ लिया, एक बार फिर देख लेते हैं बेटा फटाफट से। अभी तक हमने ये समझा कि केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, कितने अच्छे से हम लिख सकते हैं। पहला तरीका क्या है, हमें फिजिकल स्टेट को मेंशन करना है, वो तो समझ आ गया होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस, ठीक है, डन। सेकंड आपका क्या था, सेकंड आपका ये था, मैं आपको यहां पर दिखा भी देता हूं। सेकंड आपका है रिएक्शन कंडीशन, यानी कुछ कंडीशंस हैं जो कि आप मेंशन कर सकते हो, जैसे कि टेंपरेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट, है ना। इन तीनों में से कुछ भी गिवन है तो कहां पर लिखोगे, इस एरो पे। कहां पर बेटा, इस एरो पे आपको लिखना रहेगा। डन डन, ठीक। अब एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, जब भी हीट रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक है, तो आप इस प्रकार से हीट बाहर लिख दोगे, है ना। ये देख रहे हो, ये हीट रिलीज हो गई, इसका मतलब है कि हीट रिलीज हो गई। और अगर हीट देनी पड़ रही है तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कोई भी रिएक्शन के अंदर आपको क्या करना है, एक मैंने साइन बताया था, कहां लिखा था वो रिएक्शन मैंने, एक ये देखो साइन बनाया रखा है मैंने, ये वाला ट्राइंगल, इसका ये मतलब होता है कि हीट दी गई है, ये एंडोथर्मिक। उसके अलावा अगर कोई गैस रिलीज हो रही है तो एरो ऊपर, अगर कोई प्रेसिपिटेट बन रहा है तो एरो नीचे। डन, अब तो आ गया कैटलिस्ट का एग्जांपल दो। कैटलिस्ट आगे क्वेश्चन आएंगे तब अपन समझेंगे कि कैटलिस्ट का क्या क्या एग्जांपल है ना। कैटलिस्ट का अगर मैं कुछ रिएक्शंस में एग्जांपल दूं तो बहुत सारी रिएक्शन है जिसमें निकल एक आपका एलिमेंट है, वो एज अ कैटलिस्ट काम करता है, यानी वो खुद कंज्यूम नहीं होता पर वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। डन डन, कैटलिस्ट के जब हमारे क्वेश्चन आएंगे तो आपको समझ आता रहेगा। ओके जी, चलो जी, ये क्लियर है, ये क्लियर है, जल्दी बताओ। चलो देखते हैं कुछ क्वेश्चन। बोर्ड 2015 के अंदर सवाल पूछा गया था। सवाल क्या है, लिस्ट टू इंफॉर्मेशन व्हिच मेक अ केमिकल रिएक्शन मोर यूजफुल। अब देखो क्वेश्चन क्या है, दो ऐसे तरीके बताओ जिससे केमिकल रिएक्शन यूजफुल बन जाए। अभी मैंने आपको चार तरीके बता दिए, उनमें से कोई भी तो लिखे हो, लिख के आ सकते हो। मेंशनिंग दी, बोलो क्या, फिजिकल स्टेट। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा इसका आंसर, सबसे पहले इसका आंसर हो जाएगा फिजिकल स्टेट, है भाई, फिजिकल स्टेट को मेंशन कर दो, है ना। उसके अलावा क्या है, रिएक्शन कंडीशन लिख दो, है ना, कि रिएक्शन की कंडीशन कैसी है, टेंपरेचर क्या है, प्रेशर क्या है, कैटलिस्ट है या नहीं है ना। बस, तो ऐसे भी सवाल आ जाते हैं, देख रहे हो, ऐसे भी सवाल आ जाते हैं, है ना। वैसे देखो अब का जो सीबीएसई बोर्ड स्पेशली, उसके अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चन कम डाले जाते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन ज्यादा डाले जाते हैं, है ना। स्पेशली आप सीबीएसई में यही हो गया कि ये 2015 की बात है, बट आज हम मतलब आप तो 2026 में दोगे, 2025 का भी पेपर देखोगे तो भी लॉजिकल क्वेश्चन ज्यादा थे, तो अब ऐसे सवाल कम आते हैं और लॉजिकल क्वेश्चन जो है वो ज्यादा आते हैं, वो भी मैं आपको कराता रहूंगा साथ साथ में, टेंशन नहीं लेनी है। चलो, है ना, आगे बढ़ते हैं। डिफाइन अ केमिकल रिएक्शन, ये क्वेश्चन क्या, 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। डिफाइन अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या है, कल डेफिनेशन इसकी साफ साफ लिखाई थी, मैंने बोला था रिवाइज करके आना। क्या सब करके आए हैं, क्या सबको याद है केमिकल रिएक्शन होती क्या है। हाँ, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अगला देखो, स्टेट 4 ऑब्जर्वेशन व्हिच हेल्प अस टू डिटरमाइन दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। कौन सी ऐसी चार कंडीशन है जिनसे हम ये बता दें कि केमिकल रिएक्शन हुई है। अरे यार, बताया था ना कि कलर चेंज हो जाए, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाए, बहुत सारे बताए थे, गैस रिलीज हो जाए, याद करो, टेंपरेचर बदल जाए। हाँ, तो चारों के चारों आप यहां पर लिख के आ सकते हो। ओके जी, ओके, चलिए, क्या बात है, क्या लिख रहे हैं बच्चे चैट, डन 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 डन, बहुत सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, व्हाट डज केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट। एक केमिकल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर, फटाफट से बताओ। कौन बनेगा करोड़पति का सवाल है आपके पास, और है ना, अमिताभ बच्चन जी आपसे पूछ रहे हैं, बताओ भाई, फटाफट से फटाफट से फटाफट से, चलो, क्या लिखना है चैट में। सी, ठीक है। एक केमिकल इक्वेशन क्या बताता है, तो ऑब्वियस सी बात है, वो ओनली रिएक्टेंट नहीं, रिएक्टेंट सिर्फ रिएक्टेंट नहीं बताता, ओनली प्रोडक्ट नहीं, द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट विद देयर रिस्पेक्टिव क्वांटिटीज। यस, ये एकदम सही है, ये एकदम सही है। जिसने सी आंसर दिया है, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। अगला, विच सिंबल रिप्रेजेंट्स अ गैस इन अ केमिकल इक्वेशन। कौन सा सिंबल है जो कि गैस के बारे में बताता है, ये तो बहुत सिंपल है, गैस यानी जी, ये रहा भाई, है ना, याद रखेंगे तो बहुत सिंपल है, तो सबको आता भी होगा। चलो एक और सवाल देखते हैं एनसीईआरटी का। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन डू द एब्रीवेशंस करेक्टली रिप्रेजेंट। देखो एब्रीवेशंस का मतलब क्या होता है, एब्रीवेशंस क्या होती है बेटा, मैं बता देता हूं। एब्रीवेशन, अगर तुम्हारी इंग्लिश में मेरी तरह कमजोर है तो एब्रीवेशन का मतलब समझो, ये जो शॉर्ट फॉर्म्स हमने लिखी हुई है ना, एल एल जी, ये जो है ये एब्रीवेशंस कहलाती है, ठीक है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी इक्वेशन में एब्रीवेशन एकदम सही है, एकदम सही है। देखो ऑब्वियस सी बात है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों कैसी होती हैं, ये गैस होती हैं, तो ये दोनों गैस में होंगी। और पानी कैसा होता है, पानी तो लिक्विड है, तो देखो इनमें से गैस गैस लिक्विड, तो इसका आंसर भी क्या है, समझे, समझे या नहीं। भैया क्या हो रहा है, भैया समझ क्यों नहीं आ रहा, भैया क्या हो रहा है आ रहा है ना, हाँ बस जाओ, सिंपल है यार, सिंपल है, सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है ना, ये तो कोई भी बता देगा भैया, ये तो क्या आप क्या सवाल दे रहे हो, थोड़े टफ सवाल कराओ, टफ सवाल कराओ। चलो शुरू करते हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, है ना। चलिए भाई, ओह, me who can't even balance my own life but here balancing chemical equation, ओह अस मूवमेंट हो गया, अस मूवमेंट हो गया, ये तो है ना, लाइफ बैलेंस नहीं हो पा रही भैया, पर क्या करें, क्या करें, हमें इक्वेशन बैलेंस करनी पड़ रही, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करना पड़ता है,
है ना। चलो भाई स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले ये समझो कि बैलेंसिंग क्या है और बैलेंसिंग हम क्यों करते हैं। देखना बेटा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अब इसको आप देखो और आपको ये बताना है क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं। पर भैया हमें कैसे पता चलेगा? देखो इक्वेशन कब बैलेंस होती है, याद रखना, जब जितने एलिमेंट, एक एक एलिमेंट जितने रिएक्टेंट में है उतने ही कहां पर हो, प्रोडक्ट में हो। जितने एक एक एलिमेंट रिएक्टेंट में है उतने ही प्रोडक्ट में हो, ठीक है। पर भैया ऐसा जरूरी क्यों है? क्योंकि तुमने क्लास 9th में या 8th में एक लॉ पढ़ा था, क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कौन सा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किस किस को याद है? पढ़ा था? नहीं पढ़ा तो बता देता हूं, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब तो याद आ गया है ना। तो वो जो लॉ है ना, उस लॉ के अकॉर्डिंग जितने एलिमेंट्स रिएक्टेंट में होंगे उतने ही एलिमेंट कहां होने चाहिए, प्रोडक्ट में होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो क्या मतलब है कि आपकी रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं विद एग्जांपल। देखो भाई यहां पर आयरन है बेचारा 1, हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन है 1। यहां पर देखो आयरन है 3, वाह भाई वाह, ऑक्सीजन है 4 और हाइड्रोजन है 2। बड़ी नाइंसाफी, यानी ये क्या है? ये है एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन। क्या बात समझ में आई कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड इक्वेशन कैसे पता चलती है ना। अच्छा अब भैया बैलेंस्ड का एग्जांपल दे दो। अब मैं बैलेंस्ड का एग्जांपल देता हूं। मान लो ये क्वेश्चन देखो, अब ये मुझे देख के बताओ क्या बैलेंस है, क्या बैलेंस है, जल्दी देख के बताएं। क्या लग रहा है दोस्तों, क्या लिख रहे हैं चैट में? अरे नहीं है, कौन लिखा ये? नहीं है, कौन लिखा ये नहीं है? बहुत बढ़िया है। क्यों है? क्यों है दोस्तों? क्योंकि कार्बन यहां पर 1, ऑक्सीजन यहां पर 2, यहां पर भी कार्बन 1 और यहां पर भी ऑक्सीजन 2। तो क्या हुआ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड हो गया, है ना, कि जितना मास था प्रोडक्ट में उतना ही रिएक्टेंट में। और जब भी इक्वल हो जाएगा इसका मतलब इक्वेशन इज बैलेंस्ड। समझे? समझे? तो यानी यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का यहां पर क्या है? कॉन्सेप्ट है। क्या बात समझ में आई? अब अपन बैलेंसिंग करना सीखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फोकस नहीं हिलना चाहिए, अगले आधे घंटे स्क्रीन इधर उधर मत करना, एकदम फोकस से सुनते रहना और प्रैक्टिस करते रहना जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, क्योंकि ये पार्ट अगर आपने मिस करा तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली है इस चैप्टर के अंदर। इसलिए अभी बता रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन 101% तुम्हारे पेपर के अंदर है, बोर्ड एग्जाम में आएगा। मैं आज बता रहा हूं कि बैलेंसिंग पे क्वेश्चन आता ही आता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। देखो भाई कुछ एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं ताकि आपको क्लियर हो पाए। मान लेते हैं कि क्वेश्चन है ये Fe + H2O Fe3O4 + H2। क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? कैलकुलेट करके देखो। नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, यहां पर आयरन 1 है, यहां पर आयरन 3 है। अब कैसे हम बैलेंस करेंगे? देखो बैलेंसिंग के दो तरीके, एक है एनसीईआरटी का तरीका, थोड़ा लंबा प्रोसेस है और एनसीईआरटी में है तो आपको उसी मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। एक है पीके मेथड, स्मॉल मेथड, वो आप एमसीक्यूज के लिए सॉल्व कर सकते हो, है ना। मान लो तुम्हारे पेपर के अंदर कोई एमसीक्यू आया जिसमें तुम्हें जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, लिख के नहीं दिखाना, तो तुम मेरे तरीके को फॉलो कर सकते हो। मेरा तरीका शॉर्ट सिंपल इजी है। पहले अपन एनसीईआरटी के तरीके को समझते हैं, एनसीईआरटी भैया क्या कहते हैं, उनके तरीका जान लेते हैं पहले, है ना, कि स्कूल में तो हमें वही पढ़ाएंगे। तो वो तरीका समझते हैं। अब उस तरीके में क्या बोलता है, आप एक टेबल बनाओ। क्या बनाओ दोस्तों? एक टेबल बनाओ। चलो यार दोस्तों एक टेबल बनाते हैं अपन, उससे अपन समझेंगे। देखो एक टेबल बनाओ। अब उस टेबल में क्या करो, सबसे पहले देखना, यहां पर लिखो एलिमेंट्स, ठीक है, यहां पर लिखो रिएक्टेंट, यहां पर लिखो प्रोडक्ट, ठीक है दोस्त, एलिमेंट रिएक्टेंट प्रोडक्ट। अब समझ, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब जो मैं करने जा रहा हूं ना वो बहुत खतरनाक होगा। देख क्या है, अब तू देख, सबसे पहले एलिमेंट लिख, आयरन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, लिख लो आयरन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो रिएक्टेंट में कितने आयरन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, एक एक लिख लो, यहां पर 1, यहां पर कितने हैं, 2 2 लिख लो, ऑक्सीजन कितना है, 1 1 लिख लो, ठीक है, सिंपल मैथ यार। अब वहां गिनो, यहां पर आयरन कितने हैं, 3, तो यहां पर 3 लिख लो, ऑक्सीजन कितने हैं, 4, तो यहां पर 4 लिख लो, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो यहां पर 2 लिख लो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को बराबर करना है। क्या करना है? इन दोनों नंबर्स को बराबर करना है। भैया कैसे करेंगे बराबर? कुछ चीजों को मल्टीप्लाई करके, है ना, इधर उधर मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों चीजों को हमें बराबर करना है। हमें कैसे पता चलेगा किसको मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो अब क्या करोगे तुम ये देखोगे किसमें ज्यादा बड़ा गैप है। क्या बोला मैंने? किसमें ज्यादा बड़ा गैप है। क्या बोला मैंने? देखना बेटा, किसमें ज्यादा बड़ा गैप है, तुम ये देखने वाले हो। जैसे कि तुम देखोगे, देखो हाइड्रोजन तो बराबर ही है ना, इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 3 का गैप है। इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 2 का गैप है। हाँ या ना दोस्त, हाँ या ना, जल्दी बताओ, हाँ या ना। अरे यार क्या कर रहा है यार तू, बता। बहुत बढ़िया। तो यानी इसमें है 2 का गैप, इसमें है 3 का गैप और ये बराबर है। अब ये बराबर है, ये हमें समझ आ गया। हम क्या करेंगे, हम एकदम ऊपर से स्टार्ट करने वाले हैं, हम एकदम ऊपर से स्टार्ट करेंगे, जहां से Fe से स्टार्ट करेंगे। अगर मुझे इन दोनों को बराबर करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझना बेटा, मुझे बराबर करना है दोनों को, ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ऊपर से मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। हाँ या ना, हाँ या ना। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये भी 3, ये भी 3, ओ बराबर हो गया। अब ये 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए यानी मुझे यहां पर 3 लिखना पड़ेगा,
यहाँ पर 3 मुझे लिखना पड़ेगा, तभी तो 3 से मल्टीप्लाई हुआ ना आयरन। ठीक है, अरे भैया आयरन बराबर हो गया, वाओ ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है भैया, आयरन बराबर हो गया। मैंने कहा अभी तू देख, अभी मैं क्या क्या करता हूं, अभी तू देख। अब देख, अब ये ऑक्सीजन पे आ जा, यहां पर ऑक्सीजन है 4, यहां पर है 1, मैं क्या करूं, मैं इसको भी, क्योंकि ये तो बराबर है ऑलरेडी, ये तो बराबर है, तो इनको तो मैं नीचे, इससे नीचे आ गया मैं, अब इसको भी मैं क्या करूंगा 4 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो ये भी 4 आ गया, ये भी 4, ये भी 4, वाओ। अब देखो यहां पर मैं 4 लगाऊंगा तो सही, पर ये 4 लगाते ही एक दिक्कत हो गई। क्या दिक्कत हो गई, क्या दिक्कत हो गई, ऑक्सीजन तो 4 हो गए, पर देखो ये 4 जो है वो इस हाइड्रोजन से भी तो मल्टीप्लाई होगा, यहां पर कितने हाइड्रोजन है 2, है ना, यानी यहां पर भी तो मल्टीप्लाई हो गया 4, यानी अब जो हाइड्रोजन है वो 8 हो गए। मैंने कहा यार ये क्या नाइंसाफी है। देखो तुम्हारे प्रशांत भैया नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करते। प्रशांत भैया ने देखा अच्छा यहां पर हाइड्रोजन 8 हो गए हैं, अब अगर मुझे बराबर करने हैं हाइड्रोजन तो मैं क्या करूंगा, यहां पर 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 8 करने के लिए, है ना, यानी प्रोडक्ट साइड पे 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब क्या रिएक्शन बैलेंस्ड है 3 3 8 8 4 4, यस, तो फाइनल जो बैलेंस इक्वेशन है वो ये होगी 3Fe + 4H2O Fe3O4 + 4H2। क्या ये चीज समझ आई, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आया, जल्दी से चैट में अगर समझ आया तो पीके लिखो, नहीं समझ आया तो नो लिखो, नो NO लिखो, नो, ठीक है जी, अगर नहीं समझ आया तो नो लिखो। फिर अपन और क्वेश्चन करेंगे, अभी और क्वेश्चन करेंगे, सबर रखो, सबर रखो, आया समझ। ठीक है जी, बहुत सारे बच्चों को आ गए पर कुछ कुछ बच्चे हैं, ठीक, तो ये अपना क्या है, ये तरीका है, तरीका समझे, अभी और क्वेश्चन करेंगे, पर तुम तरीका समझे क्या, क्या करा, एलिमेंट लिखा, रिएक्टेंट में लिखा, प्रोडक्ट में लिखा, है ना, ऊपर से स्टार्ट करा, देखा कि पहले बैलेंस करते करते चलेंगे, कितने से मल्टीप्लाई करते करते चलेंगे, और फाइनली ये आ जाएगा। अब एक और क्वेश्चन करूंगा जिससे कि और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिलेगी। ये जो मैंने कराया ये एनसीईआरटी मेथड था, ठीक है, इसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड, ये एनसीईआरटी का तरीका है ना। अभी और क्वेश्चन कराता हूं एनसीईआरटी के तरीके से, है ना, फिर उसके बाद अपन फाइनली अपने तरीके पे बढ़ेंगे। आ जाओ भाई, सबसे पहले देखो इसको, क्या लग रहा है ये बैलेंस्ड है या नहीं, हाँ या ना बोल बेटा, नहीं है बैलेंस्ड, है ना, नहीं है, यहां पर 2 हाइड्रोजन, यहां पर 1। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर भी वो टेबल बना लूंगा, क्या करूं, टेबल बना लेता हूं, क्या करूं, यहां पर इधर लिख लो भाई, एलिमेंट लिख लो, रिएक्टेंट लिख लो, प्रोडक्ट लिख लो। अब देखो भाई यहां पर है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, दो ही एलिमेंट है, दो एलिमेंट है। देखो रिएक्टेंट साइड पे 2 हाइड्रोजन है और क्लोरीन भी 2 है, प्रोडक्ट साइड पे एक ही हाइड्रोजन है, एक ही क्लोरीन है, एक ही हाइड्रोजन है, एक ही क्लोरीन है ना। ऊपर से स्टार्ट करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बराबर करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी मुझे हाइड्रोजन को प्रोडक्ट साइड पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ। अब जैसे ही मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, जादू हो गया, क्या, ये जो क्लोरीन था ना ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो 2 2 2 2, यानी ये इक्वेशन हो गई बैलेंस्ड। आया समझ, हाँ बैलेंस बैलेंस क्या हुआ ये, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन था, ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन था, जी हाँ जी हाँ। इसको आ जाओ, इसको करो सॉल्व भाई, आओ भाई इसको करते हैं सॉल्व, टेंशन मत लो, अभी अपनी ट्रिक भी आएगी, वो टफ क्वेश्चंस के लिए, इजी क्वेश्चंस के लिए यूज नहीं करते अपनी वाली ट्रिक, अपनी ट्रिक जो है पीके ट्रिक वो मुश्किल सवाल हो गया। आ जाओ करो भाई, टेबल बनाओ, अब टेबल एकदम याद हो जानी चाहिए। करना क्या है, सबसे पहले लिख दो भाई प्रोडक्ट, फिर लिखो क्या, सबसे पहले लिखो एलिमेंट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, है ना। अब देखो नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 2 2 2, प्रोडक्ट साइड में एक है बस, क्या, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है 3, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ऊपर से स्टार्ट कर दूं, ऊपर से स्टार्ट कर दूं दोस्तों, क्या कह रहे हो, ऊपर से स्टार्ट कर दूं, तो मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट साइड पे नाइट्रोजन को बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से। अब जैसे ही मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा उसके लिए मुझे यहां पर 2 लगाना पड़ा, है ना। जैसे ही मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा तो हुआ क्या ना, एक गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई भैया, गड़बड़ ये हो गई ना कि अब ये जो 3 हाइड्रोजन थे ना, 3 देखो ये हाइड्रोजन कितने थे दोस्त, 3 3 थे ना, ये 3 थे ना। अब ये जो 3 हाइड्रोजन थे ना ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 6 हो गए, यानी प्रोडक्ट साइड पे जो हाइड्रोजन थे अब वो कितने हो गए, 6 हो गए, 6 हो गए। मैंने कहा बड़ी नाइंसाफी है यार, यहां पर 2 यहां पर 6, अच्छा जी। अपन बताया ना पहचान में नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करते, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको भी क्या करूंगा 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको 6 बना दूंगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर 3 लगा दूंगा। बताओ बताओ भाई, आया, आ गया, आ गया, मजा आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, क्या मजेदार चीज है यार भैया, मजा आ रहा है भैया, है ना। चलो डन डन डन, चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन है चलो इसको करो, इसको करो, वही टेबल बनाओ, टेबल बनाओ दोस्तों, टेबल बनाओ, है ना, फटाफट से। और जब तुम ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना तो तुम्हें टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम इतने फास्ट हो जाओगे, सच्ची बता रहा हूं मैं, है ना, तुम इतने फास्ट हो जाओगे। टेबल बनाओ और फटाफट से कर दो, लिख लो भाई कितनी चीजें यहाँ पर, कैल्शियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। कैल्शियम रिएक्टेंट साइड पे कितना है, 1 है, देख सकते हो 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, अरे 1। प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट साइड पे जाओ, प्रोडक्ट पे देखो कैल्शियम 1 है ना। अब ध्यान से देखना,
अब ध्यान से देखना, OH का होल ट्वाइस, यानी 2 ही ऑक्सीजन और 2 ही हाइड्रोजन। तो यानी ऑक्सीजन जो होंगे वो कितने होंगे, यहां पर ऑक्सीजन जो होंगे वो होंगे, कैल्शियम तो एक ही है, ऑक्सीजन होंगे 2। ठीक है, अब एक और बात देखो, हाइड्रोजन का केस ध्यान से देखना, यहां पर 2 हाइड्रोजन और यहां पर भी 2 हाइड्रोजन, तो क्या होगा दोस्तों, बताओ क्या होगा, 2 + 2 4, यानी यहां पर आ गए 4। क्या आ गए, 4। क्या बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है? अब कर लो भाई बैलेंस फटाफट से, अब तो कर लो यार बैलेंस, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है दोस्तों, कर दो, जल्दी करना बस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या करते हैं, ऊपर से स्टार्ट करते हैं, यहां तो बैलेंस्ड है, नीचे आए ओहो यहां पर अनबैलेंस्ड है, तो इसको मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 बना दूंगा, है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 बना दूंगा। उसके लिए मुझे रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी यहां पर मुझे 2 लगाना पड़ेगा। ठीक? अब जैसे ही मैंने 2 लगाया तो एक क्या होगी, नाइंसाफी। क्या नाइंसाफी हो गई कि ऑक्सीजन भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, यानी ये जो ऑक्सीजन है ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, और ये भी कितना हो गया, 2। तो ये भी 2, ये भी 2, 4 4 1 1। ओहो एक और इक्वेशन बैलेंस हो गई। डन डन, जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये बैलेंस हो गई। आ जाओ इसकी बात करो, अब ये तुम खुद करके बताओगे मुझे, खुद करो जल्दी। लगाओ दिमाग, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। देखो इसकी टेबल बनाएंगे, इसकी भी टेबल बनाते हैं। 2 एलिमेंट है, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन। रिएक्टेंट साइड पे एल्यूमिनियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है। प्रोडक्ट साइड पे एल्यूमिनियम 2 है और रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट है आपके 3। अब यहां पर ना एक बहुत बड़ी दिक्कत है, दिक्कत क्या है कि हम इन दोनों को, मतलब मैं इस वैल्यू को किसी ऐसी चीज से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता कि 3 आ जाए, है ना। एक ही तरीका है जो कि 1.5, अगर मैं 2 को 1.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो 3 आएगा, और मैं पॉइंट में मल्टीप्लाई कर नहीं सकता, केमिस्ट्री का रूल है, पॉइंट में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तुम। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा ऐसे सवालों में, और मैं क्या करूंगा, इन दोनों को बराबर करने के लिए इन दोनों का एलसीएम ले लूंगा। समझना बेटा, जब ऐसे आ जाए ना कि मैं इसको किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ ही नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का मैं क्या करूंगा, एलसीएम ले लूंगा। 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है दोस्तों, पता है ना सबको, 2 और 3 का एलसीएम 6। क्या होता है, 6। तो यानी मुझे इन दोनों को 6 बनाना पड़ेगा। कैसे बनाऊंगा, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना, तो ये आ जाएगा 6, और इसको मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 6। आया ना, आया ना दोस्तों, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। हाँ, तो अब मैं क्या करूंगा, अब इसको ऑक्सीजन को रिएक्टेंट साइड पे मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और वहां पर मैंने क्या करा, इधर मैंने कितने से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 2। अब जैसे ही मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये जो एल्यूमिनियम था जो कि पहले 2 था, अब वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4, हो जाएगा 4। तो अब मुझे बराबर करने के लिए यहां पर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी यहां पर लगेगा एक 4। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आया, जल्दी बताएंगे, यही आया सबका, वाह यार बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, डन डन। ये क्या हो गया दोस्त, आ गया ना सबका, जल्दी बताओ, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत। चलो और क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन देखो, बैलेंसिंग करते चलना बेटा, खुद से करनी है, खुद से, अब मुझे मत देखो, अब खुद करते चलो। लिखो फटाफट से, कितने एलिमेंट है, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। रिएक्टेंट साइड पे मैग्नीशियम कितने हैं, 1, ऑक्सीजन कितने हैं, 2। प्रोडक्ट साइड में 1 मैग्नीशियम 1 ऑक्सीजन। क्या करूंगा दोस्त, क्या करूंगा, बैलेंसिंग के लिए क्या करूंगा, ऑब्वियस सी बात है भैया, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब मैं यहां पर एक 2 लगाऊंगा। जैसे ही मैं यहां पे, क्या हो गया, अरे 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 खुद ही बोर्ड चल रहा है, वाह। अगर जैसे ही मैं यहां पर 2 लगाऊंगा दोस्त, तो होगा क्या ना कि अब ये जो मैग्नीशियम था प्रोडक्ट साइड पे वो भी कितना हो गया, वो भी हो गया 2, और उसको बराबर करने के लिए मुझे यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ये 2 भी लग जाएगा। वाह वाह, किस किसने सही आंसर दिया, मजा आ रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है, हाँ मजा आ रहा है, क्या बात, चलो चलो जी, चलो जी चलो, अगला सवाल, अगला सवाल। देखो भाई, करो इसको सोल्व, क्या लग रहा है, करो करो, टेबल बनाओ, टेबल बनाओ फटाफट से। एलिमेंट कितने, जिंक, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये 3 एलिमेंट है। यहां पर रिएक्टेंट में 1, हाइड्रोजन भी 1, क्लोरीन भी 1। प्रोडक्ट साइड पे जिंक 1, क्लोरीन जो है वो 2, और हाइड्रोजन भी 2। तो क्या करूं दोस्तों, अब मैं बताओ, बताओ अब मैं क्या करूं, बताओ किसको मल्टीप्लाई कर दूं, लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ, खुद से दिमाग लगाओ, सिंपल है सिंपल है, हो जाएगा हो जाएगा, भरोसा रखो, हो जाएगा। करो करो करो, चलो चलो फटाफट, बहुत बढ़िया, ऊपर से स्टार्ट करा। जिंक बेचारा, जिंक के साथ हम कुछ कर नहीं सकते, बराबर है। हाइड्रोजन पे आए तो हाइड्रोजन को मैंने यहां पर किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई करा तो बराबर हो गया, यानी मुझे यहां पर 2 लगाना पड़ेगा। अब जैसे ही मैंने ये 2 यहां पर लगाया तो एक क्लोरीन भी तो ट्वाइस हो गया, यानी एक क्लोरीन भी क्या हो गया, 2 हो गया। तो सब कुछ क्या हो गया, बराबर हो गया दोस्तों, बराबर हो गया, राइट। बस एक 2 से कहानी खत्म, एक 2 से कहानी खत्म। वाह यार वाह, वेरी सिंपल, वेरी 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 सिंपल भैया, वेरी सिंपल। चलो दोस्तों अब थोड़े से टफ साइड पे चलते हैं, है ना। देखो मेरी क्लास में ना हम कुछ लेवल्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी तक जो मैं तुम्हें करा रहा था वो था लेवल 1। क्या तुम लेवल 2 पे चलने के लिए तैयार हो, अरे आया ना, लेवल 2 पे चले, यस चलो लेवल 2 पे बढ़ा जाए। अब अपन बढ़ रहे हैं अपने लेवल 2 की तरफ। ये टेढ़े क्वेश्चन क्यों लिखे हैं, आ जाओ लेवल 2 की तरफ बढ़ रहे हैं, आ जाओ जल्दी से। अब ये आ गया लेवल 2 एक बड़ा क्वेश्चन। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तरीका वही है, लिखो एलिमेंट लिखो, कॉपर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है। कॉपर यहां पर 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है, नाइट्रोजन भी 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 3। प्रोडक्ट साइड पे देखो, कॉपर 1 है, नाइट्रोजन 2 है, और क्या हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन भी 2 है, ऑक्सीजन 1 है। यही है बेटा। अब इसको बैलेंस करो, चलो फटाफट से बैलेंस करेंगे, दिमाग लगाओ।
बताओ, हो पा रहा है कोई? सोचो तो जरा, सोचो तो जरा। अरे देखो यहां पर वही वैल्यूज दिख रही हैं, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कभी नहीं आ सकता, यानी इन दोनों का क्या करना था, एलसीएम लेना था। एलसीएम लेते ही आंसर आता है 6, यानी इन दोनों को मुझे 6 बनाना है। कैसे बनाऊंगा? इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 6 हो जाएगा, और इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा। यानी इसके अंदर क्या है कि हाइड्रोजन जो है, एक मिनट रुको, क्या, एक मिनट, क्या था हाइड्रोजन ना, एक मिनट रुको, क्या कर रहे हैं इसमें अपन, हाँ ठीक है, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो हमने क्या करा, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन को हमने क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया रिएक्टेंट साइड पे, कितने से, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी यहां पर लगा दो 2, और प्रोडक्ट साइड पे लगा दो, अरे बोलो यार, बोलो यार, बराबर हो गया, बराबर हो गया। अब जैसे ही ये बराबर हुआ, एक दिक्कत हो गई क्या, कि ये हाइड्रोजन तो बराबर हुआ, बट ये नाइट्रोजन भी तो 2 गुना हो गया, यानी ये जो नाइट्रोजन था ये भी अब कितना हो गया है, ये भी 2 हो गया है, ये भी कितना हो गया है, ये भी अब 2 हो गया, यानी देखो नाइट्रोजन भी बराबर हो गया। पर एक और दिक्कत हो गई दोस्तों, यहां देखो ये ऑक्सीजन क्या हो गया है, ये ऑक्सीजन हो गया अब 3 टाइम्स, यानी अब ये जो ऑक्सीजन है ना, इसको भी लिखो यहां पर इंटू 3, है ना, कितना हो गया 3 टाइम्स। अब भैया नीचे के तो बैलेंस हो गए, पर ऊपर के फंस गए ना यार। देख ऑक्सीजन 3 यहां पर 1, इसके लिए क्या करूंगा, इसके लिए फिर मैं वही करूंगा, 3 से यहां पर मल्टीप्लाई करूंगा, है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए ये 3 लगाऊंगा। अब ये 3 लगाऊंगा तो भैया कॉपर भी तो 3 गुना हो जाएगा, देखो कॉपर 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 कॉपर, हाँ जी, दिमाग चकरा रहा है ना, लेवल 2 पे दिमाग चकराता है ठीक है, लेवल 3 पे तो दिमाग फट जाता है, ठीक है, तो ये भी हो गया। पर अब देखो कॉपर 3 और यहां पर 1 कॉपर, तो बड़ी नाइंसाफी है, नाइंसाफी नहीं देखते तुम्हारे परेशान भैया, तो यहां पर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये है आपकी पूरी की पूरी इक्वेशन। किस किस को ये इक्वेशन समझ आ गई एक ही बार के अंदर, जल्दी बताओ। एक मिनट जरा पानी पी लो। आ गई, क्या बात है यार, क्या बात है ना? तो ऐसे क्वेश्चन हैं दोस्त, लेवल 2 है, लेवल 2 का लेवल है यार, है ना। चलो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये तो मुझे कराने की जरूरत भी नहीं है यार, अब तो तुमने इतने कर लिए कि तुम इसको तो बहुत आसानी से कर दोगे नहीं कर दोगे दोस्तों, क्या कहिए जनता, कर देंगे। तो भैया बहुत सिंपल है, क्या है इसके अंदर, भाई कार्बन एक है, ऑक्सीजन यहाँ पर। देखो अब मैं क्वेश्चन करूंगा बिना टेबल बनाए, अपने दिमाग से, अब हम सीख चुके हैं ना, अब अपन अपना दिमाग लगाएंगे। टेबल टेबल पेपर में बनाना है अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो, है ना। मान लो एमसीक्यू का सवाल है, तो एमसीक्यू में टेबल तो नहीं बनाओगे, तो अपना दिमाग लगाएंगे अपन सिंपल। देखो कार्बन एक है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कार्बन 1 ऑक्सीजन 1, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब जैसे ही मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ कार्बन 2 हो गए, यहाँ पर कार्बन 1 है, तो इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय फिनिश गया है ना, सिंपल। तो ये भी तरीका है ना, जब हम सीख जाते हैं तो फास्ट ब्रेन प्रोसेस हमारा तेज होता है, ऐसे सॉल्व कर रहे होते हैं अपन। ठीक है जी, ठीक है जी। चलो अब क्या बोलते हो, पीके मेथड की तरफ बढ़ा जाए? कौन कौन चाहता है पीके मेथड सीखना, जल्दी बताओ। कौन कौन बच्चे हैं जो कि चाहते हैं कि हम पीके मेथड्स सीखें? भैया हम भी चाहते हैं भैया पीके मेथड सीखें, हमें भी सिखाओ भैया पीके मेथड। क्या है ये पीके मेथड, है ना। वैसे पीके मेथड नहीं है, ये कोएफिशिएंट मेथड है, ठीक है ना। पर पिछले साल बच्चों को पढ़ाया, बच्चों को बहुत पसंद आया, तो उन्होंने पीके मेथड रख दिया नाम ठीक है, आ जाओ आ जाओ, अब सीखते हैं पीके मेथड दोस्तों। लेट अस स्टार्ट विद पीके मेथड। क्या कह रहा है पीके मेथड, आ जाइए देखते हैं देखते हैं। देखो दोस्तों ये एक बड़ा क्वेश्चन है, अब इन बड़े क्वेश्चन को पीके मेथड से हम कैसे कर रहे होते हैं, कोएफिशिएंट मेथड से कैसे कर रहे होते हैं। यहां पर एक गेम है, एक बहुत अच्छी ट्रिक है, ट्रिक मैं आपको बताने वाला। ट्रिक क्या है, ए बी सी डी, एबीसीडी सबको आती है, समझना बेटा। आपको क्या करना है, इन सब ये जो एक रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट, एक प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट, इन सब के कोएफिशिएंट्स को अज्यूम कर लेना है ए बी सी डी। क्या करना है, यहां पर लगाओ ए, यहां पर लगाओ बी, यहां पर लगाओ सी, यहां पर लगाओ डी, ठीक है। शॉर्ट मेथड बता रहा हूं बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, समझ लो ए बी सी डी। अब क्या करोगे तुम, अब समझना बेटा, अब कुछ इक्वेशंस लिखेंगे। हाँ केमिस्ट्री में भी मैथ है, देख, है ना, मैं तो ऐसे भी मैथ्स में बहुत पढ़ चुका हूं, जो आईआईटी का एग्जाम निकाला था बहुत मैथ पढ़ी थी मैंने। आ जाओ देखो, अब ये जो ए है, अब देखना दिमाग का गेम है सारा। एल्यूमिनियम 2 गुना है, 2 टाइम्स है ना एल्यूमिनियम, दिख रहा हूं मैं, नहीं दिख रहा हूं, हाँ, एल्यूमिनियम जो है, थोड़ा साइड कर लेते हैं इसको यार। एल्यूमिनियम जो है वो 2 गुना है, 2 गुना है, तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं 2a, 2a, ठीक है। अच्छा जितना रिएक्टेंट में होगा क्या उतना ही प्रोडक्ट में होगा, हाँ होगा। उधर देखो एल्यूमिनियम कितना है, यहां पर एक एल्यूमिनियम है और सी से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट क्या है, सी। तो क्या मैं लिख सकता हूं 2a इक्वल्स टू 1 इंटू सी, बताओ क्या मैं इक्वेशन 1 लिख सकता हूं, जल्दी बताओ। जितना रिएक्टेंट उतना प्रोडक्ट, तो इसको मैंने ए ले लिया, उसको मैंने सी ले लिया, तो 2a इक्वल्स टू सी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये देखो ये क्या है, ये एक सल्फेट आयन, ये SO4, ये पूरा का पूरा क्या है, सल्फेट आयन है। ये कितने हैं, 3 गुना है, 3 गुना, और ये ए से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 3a, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है पर एक बार सीख गए तो मजा ही मजा है, ठीक है। 3a, अब यहां पर देखो ये देखो सल्फेट आयन, ये रहा, है ना, और डी से मल्टीप्लाई हो रहा है और एक ही बार मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यानी 1 इंटू डी। ये मैं लिख दूं इक्वेशन 2, ये मैं लिख दूं इक्वेशन 2। बोलो समझना, अभी मजा आएगा थोड़ी देर में, तू देख, तो अभी जादू, अभी देख जादू कराया मैंने, तू देख, आगे देख। अब आगे आ जाते हैं, ये बी से मल्टीप्लाई हो रहा है बैरियम, ये देखो ये बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं यहां पर लिखूं 1 इंटू बी इक्वल्स टू, वहां पर देखो यहां पर एक ही बैरियम है, डी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं लिख देता हूं 1 इंटू डी, ठीक। ये हो गई अपनी इक्वेशन 3। अगली देखते हैं, अब इस बी को मल्टीप्लाई करो इससे, क्लोरीन कितने हैं, 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, तो मैं लिखूंगा 2b इक्वल्स टू, यहां पर कितने क्लोरीन है, 3, देखो 3 है ना, और सी से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो कितना लिखेंगे 3c। ये है इक्वेशन 4, ठीक है। रुको जरा सब्र करो, अभी दिमाग ये मत करो, ठीक है। अब ये 4 इक्वेशन आ गई या नहीं आ गई, बताओ जल्दी, आई या नहीं आई ये 4 इक्वेशन। अब इसमें क्या करो,
लेट इनमें से किसी की भी वैल्यू 1 मान लो, अज्यूम कर लो 1। मैं ए की वैल्यू, वैसे मेनली क्वेश्चन के अंदर आपको ए जो होता है, ए जो सबसे पहला है ए, इसकी वैल्यू 1 माननी होती है, ठीक है, 1 माननी होती है। तो लेट ए इक्वल्स टू 1, ए की वैल्यू 1 ले लो, अज्यूम कर लो। ए की वैल्यू 1 ली तो सी की वैल्यू कितनी हो गई बताओ, इस इक्वेशन से बताओ सी की वैल्यू कितनी हो गई, ये देखो बताओ। तो सी की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है ना, ए की वैल्यू 1 तो आई गई है, हमने अज्यूम कर लिया है। उसके अलावा इस इक्वेशन से देखो डी की वैल्यू कितनी हो गई, डी की वैल्यू हो गई 3, डी की वैल्यू हो गई 3, है ना। और यहां पर अगर आपने ध्यान से देखा हो, ये देखो b इक्वल्स टू डी, यानी जितनी वैल्यू b की होगी उतनी d की होगी, और d की वैल्यू कितनी है 3, यानी b की वैल्यू भी कितनी आएगी 3। यानी मेरे पास चारों चीजें आ गई, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 2, d की वैल्यू 3। अब यही आपके आंसर्स हैं, यानी अब इन a b c d इन सबको हटाओ, इन सबको हटाओ और यहां पर लिख दो, इन सबको हटा दो, है ना, ये जो हमने लिखे हैं इन सबको हटाओ, ठीक है, इन सबको हटाओ और इनके जगह आप कोफिशिएंट्स लिख दो डायरेक्टली, a यहां पर लिख दो 1, b की जगह लिख दो, b की जगह क्या आया था, वैल्यू आई थी 3, है ना, और c की जगह कितनी आई थी, c की जगह आई थी 2, और d की जगह भी आई थी कितनी 3, है ना, यही आई थी ना 3 आई थी ना, बस। और ये क्वेश्चन हो गई आपकी बैलेंस, बैलेंस हो गई बैलेंस। चेक कर लो, टेबल बना लो और गिन लो, सारे के सारे एलिमेंट्स बराबर निकलेंगे, कभी गलत नहीं निकलेगा तरीका, हर बार वैल्यूज बराबर निकलेंगी, जितने एल्यूमिनियम है उतने इधर होंगे, गिन के देख लो, चेक कर लो फटाफट से। हाँ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ दोस्त, होश उड़ गए, डर क्यों रहे हो, डरना नहीं है, सिंपल तरीका है। एक बच्चा लिख रहा है अइला जादू, अइला जादू, अइला जादू, ये क्या भैया, ये क्या हुआ भैया, ये क्या हो गया अचानक से। ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे, चल एक और क्वेश्चन करेंगे, अरे कर रहा हूँ छुट्टी कर रहा हूँ, रुक जाओ यार, रुक जाओ। चल एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको इसके लिए होमवर्क भी मैं दूंगा, उससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। एक मिनट, कोई एक सवाल मैं आपको कराता हूं जिससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी इस क्वेश्चन को लेकर, कोई बढ़िया सा सवाल। एक ये आया सीबीएसई 2000, ये सीबीएसई 2024 के अंदर, देखो इस सवाल को देखो, यहां पर देखो, कंसीडर दी फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, ठीक है, इस केमिकल इक्वेशन के देखो तुम्हें ये आया हुआ है, एमसीक्यू का सवाल है, क्या बोला है, कोफिशिएंट दे रखे हैं, इसका ए है, इसका बी है, इसका सी है, इसका डी है, और तुम्हें एबीसीडी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके दो तरीके हैं, या तो तुम एनसीईआरटी मेथड को यूज करो, टेबल बनाओ और उसके बाद क्या करो, हिट एंड ट्रायल मेथड से मल्टीप्लाई करो, है ना, उस तरीके से तुम होमवर्क में ट्राई करना। मैं तुम्हें पीके मेथड के बारे में बता देता हूं। पीके मेथड ये बोलता है दोस्त कि क्या करो, देखो मल्टीप्लाई करते चलो, समझेंगे बेटा, ध्यान से देखना। एल्यूमिनियम कितने हैं, अब मैं थोड़ा जल्दी कराऊंगा, देखते चलना। एल्यूमिनियम कितने हैं 2, तो मैं लिखूंगा 2a इक्वल्स टू, यहां पर देखो बेटा फटाफट से, एल्यूमिनियम कितने हैं यहाँ पर, एक ही है और सी से मल्टीप्लाई हो रहा है, सी, ठीक है। अगला देखो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 3, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 3, तो 3a इक्वल्स टू, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 1 और डी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो डी, ठीक है बेटा। अगला देखो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितना है, एक हाइड्रोजन है ना, तो b इक्वल्स टू, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो 2d। लास्ट देखो क्लोरीन कितना है 1, क्लोरीन कितना है दोस्त 1, और यहाँ पर क्लोरीन कितना है 3 और सी से मल्टीप्लाई हो रहे हैं 3c। अब आप क्या करो जो हर बार हम करते आए हैं, क्या बोलो क्या करें इसके अंदर दोस्त, बताओ क्या किया जाए। इसके अंदर भी हम वही करेंगे जो हम बार बार करते हैं, ए की वैल्यू को अज्यूम कर लो 1। क्या करें दोस्त, ए की वैल्यू को आप क्या करो 1 अज्यूम कर लो। जैसे तुम 1 अज्यूम करोगे, अब गौर फरमाना, 1 अज्यूम करी तो देखो यहाँ पर 1 वैल्यू डाल दो, तो सी की वैल्यू आ जाएगी कितनी 2, ठीक है। इसमें देखो 1 वैल्यू डाल दो, डी की वैल्यू आ जाएगी कितनी 3, और यहां पर इक्वेशन देखना, b इक्वल्स टू 2d, है ना, डी की वैल्यू हमारे पास है ना, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b आ जाएगा 3 इंटू 2 जो कि होता है 6, यानी a है 1, b है 6, c है 2, d है 3, तो क्या आ गया 1623, 1623 कहां है 1623 a, ये रहा, समझे समझे। तो अब ऐसा नहीं करा कि भैया ये मेथड बहुत टफ लग रहा है, टफ लग रहा है तो मत करो, आपके लिए बेसिक मेथड मैंने शुरू में भी बताया, मैंने बताया ना, एनसीईआरटी मेथड है। टेबल बना लो, लिख लो एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन इतने हैं, हाइड्रोजन इतने, क्लोरीन इतने, लिख लो चारों को और फिर हिट एंड ट्रायल से मेथड से बैलेंस कर लो, वो भी आसान है। देखो दो टाइप के स्टूडेंट है, जिसको वो वाला तरीका आसान लगता है, किसी को ये वाला तरीका आसान लगता है। जो एनसीईआरटी का तरीका है, अगर कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो आपको हमेशा एनसीईआरटी के तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, पर आजकल ना ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में ज्यादा आते हैं इस फॉर्मेट में, तो आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो इस मेथड से, ये मेरा मानना है। ठीक है जी, तुम बताओ कौन सा तरीका, एनसीईआरटी वाला या पीके मेथड, कौन सा ठीक लग रहा है, जो भी तुम्हें सही लग रहा है वैसे तुम वो कर सकते हो जी। समझ आया, समझ आया, ठीक है जी, ठीक है जी। अब आज का होमवर्क के स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा स्क्रीनशॉट तो अलाउड नहीं है, नोट कर लो, नोट कर लेना फटाफट से। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, कल और क्वेश्चन इसके डिस्कस करेंगे, डरो मत, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कल अपन डिस्कस कर लेंगे। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं बैलेंस करने के लिए, लो भाई, अरे मेरी ही फोटो लगा दी, अबे चलो चलो नोट कर लो, नोट कर लो फटाफट से, इन सबको बैलेंस कर लेना, क्लास एंड करना है फिर बेटा अपन।